गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं भौतिकी विज्ञान विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका ये। अगर आप इसको रट लेते हो तो आपका पास होना गारंटी है। 80% से ज़्यादा नंबर आपका आएगा अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा रट लेते हैं तो। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत और ऊर्जा स्रोत, तो सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रत्येक का वीडियो मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारे अगले केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के पार्ट 1 है। आपका पार्ट 2 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, विभिन्न अंगों के रोग, हृदय की गति या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रत्येक ऑप्शन के लिए आपको हम 5 सेकंड का टाइम देंगे। विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, विभिन्न अंगों के रोग, हृदय की गति, शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर जो प्राप्त किए जाते हैं वो है विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव का अनुभव किया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव किया जाता है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत और चुंबकीय के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था? विद्युत और चुंबकीय के परस्पर संबंध जो है किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया था? H.C. ओस्टेड या फैराडे या फ्लेमिंग या एम्पियर? तो आपको बता दें कि विद्युत और चुंबकीय परस्पर के संबंध जो है H.C. ओस्टेड ने स्थापित किया था। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलन की आकृति में बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को क्या कहते हैं? बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरे के कुंडली को क्या कहते हैं? वृत्ताकार कुंडली, परिनलिका या ए या बी दोनों? तो आपको बता दें कि परिनालिका उसे कहा जाता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। एसी मोटर की कुंडली पर अर्धबलीय या पूर्णबलीय या कोई भी नहीं, यह आयताकार रचना। तो एसी मोटर की कुंडली पर आपको पुड़यालय का सिर होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युतीय, चुंबकीय, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत जनित गतिमान चुंबकीय का प्रभाव जो है विद्युतीय पर आधारित है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों या प्रतिकर्षण। तो आपको बता दें हम, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण, प्रतिकर्षण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच जो है आकर्षण होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकने पर हमेशा इसकी
उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में रहता है तथा पृथ्वी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर होगा। स्वतंत्रता चुंबक को लटकने का हमेशा इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में रहता है, तो पृथ्वी की चुंबक उत्तरी ध्रुव किस ओर होगा आपको बताना है। भौगोलिक दक्षिण दिशा में, भौगोलिक पूर्व दिशा में, भौगोलिक पश्चिम दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि आपका इसका आंसर हो जाएगा भौगोलिक दक्षिण दिशा में होता है। तो भौगोलिक दक्षिण दिशा में हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कही जाती है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच जो होती है उस दूरी को क्या कहते हैं। चुंबक की लंबाई, चुंबक की सार्थक लंबाई, चुंबक की आभासी लंबाई, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक की सार्थक लंबाई उसे कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसका परिमाण होते हैं, दिशा होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। तो चुंबक के क्षेत्र इस प्रकार की राशि है जिसमें परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिशा दिशा सूचक का कौन सा ध्रुव उस क्षेत्र के अंदर गमन करता है। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ए और बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव की तरफ जो है मानी जाती है दिशा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ए या बी दोनों। तो आपका आंसर हो जाए दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जो है चुंबकीय के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। आपका आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है। आपके पास ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ए या बी दोनों। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल या दुर्बल या सामान्य प्रबल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ अधिक प्रबल होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्षेत्रीय रेखाएं जो हैं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी करती है और कभी नहीं करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि दो क्षेत्रीय रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद जो है कभी नहीं करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है। दाईं ओर, बाईं ओर, या कागज से बाहर की ओर, या आते हुए, कागज के भीतर की ओर आते हुए। तो आपको बता दें कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है तो कागज के भीतर की ओर जाते हुए प्रतीत होती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होता है। किसी चालक के प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, ज्यों का त्यों रहता है, घटता है, बढ़ता है, या बी और सी दोनों होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा घटता है। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है घटता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर किसी विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूरे पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत वामावर्ती होगी या दक्षिणावर्ती होगी, या कोई निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगा दक्षिणवार्त होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए, अगर विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वर्मावात होगी या दक्षिणवात होगी, ए या बी दोनों होगा। अगर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वर्मावात होगी। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विपरीत दिशा में होती है, किसी भी दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने से पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र जो है एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत अपघटन के नियम, ए या बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की थी जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरणा भी था, विद्युत अपघटन के नियम भी था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या होता है। बल लगता है, बल नहीं लगता है। क्षेत्र दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल का महत्व लगता है। तो आपको बता दें, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत धारा रहने पर बल का महत्व लगता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर और इसके ऊपर की बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर और इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, या उत्तर की ओर, या दक्षिण की ओर। तो आपको बता दें कि दक्षिण की ओर होती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास है लूप के केंद्र पर क्या होती है। सरल रेखा जैसे प्रतीत होती है, या वक्र रेखा जैसे प्रतीत होती है, या बड़े वृत्त के चाप जैसी प्रतीत होती है, या लंबवत प्रतीत होती है। तो आपको बता दें कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सरल रेखा जैसे प्रतीत होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। आपको बता दें कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पार्ट 2 होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आपको आएंगे लेकर आपको भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कक्षा 10 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए जो अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न में जो बार बार पूछे जाते हैं वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।